मिसेस लिंडा पार्क ने अपना चेहरा इस तरह से बना लिया जैसे वो समझ ही नहीं पा रही हो कि जोंगकुक आखिर क्या बोल रहा है। लेकिन जोंगकुक छोड़ने वाला नहीं है। जोंगकुक ने मिसेस पार्क को माफ़ी मांगवाने के लिए और माफ़ी मांगने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। जोंगकुक कहता है, प्लीज़ उसके लिए माफ़ी मांगो। जोंगकुक की आवाज़ हल्की थी लेकिन ज़िद भरी हुई थी उसके आवाज़ में। एक खूबसूरत समर शाम की हवा में तयंग घोड़े पर बैठकर जंगल के रास्ते से चल रहा था। तयंग के होठों पर एक मुस्कान थी। तयंग घोड़े से उतरकर एक बड़ी सी पेड़ से टेक लगाकर जोंगकुक और मिसेस पार्क की बातचीत सुन रहा था, लेकिन उसे क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा था। तभी तयंग चलकर अंदर की तरफ जाने लगता है। ड्यूक किम तयंग आभी आभी स्विमिंग करके आया था जब अचानक उसका मन हुआ गार्डनर कॉटेज की तरफ जाने का। तयंग को लगा जोंगकुक वहाँ रो रहा होगा क्योंकि उसने उस दिन उसके साथ जो किया उस वजह से, और तयंग को अचानक ये डिसीजन लेना कि वो कॉटेज की तरफ जाएगा जोंगकुक से मिलने। अब तयंग को अपने डिसीजन का कोई पछतावा नहीं था क्योंकि तयंग एक ऐसी चीज़ देख लिया था जो उसकी आंखों में आंसू देखने से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तयंग को देखना था कि मिसेस पार्क अपने चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन लाएंगी, लेकिन तयंग पेशेंट रखना ठीक समझा क्योंकि अगर तयंग खुद उन दोनों के कन्वर्सेशन के बीच में एंटर करता तो ये आकर्षक ड्रामा ख़त्म हो जाता। तयंग जोंगकुक के कमरे की खिड़की के पास विंडो फ्रेम पर बैठ जाता है। तयंग विंडो फ्रेम के ऊपर बैठकर व्हाइट कबूतर को दाना खाते हुए इंजॉय करने लगा जब तक लिंडा पार्क कुछ जवाब देती। थोड़ी देर की खामोशी के बाद लिंडा पार्क की आवाज़ गुस्से से भर गई थी, जो वह छुपाने की कोशिश भी कर रही थी पर नहीं कर पा रही थी। मिसेस पार्क कहती हैं, माफ़ी? किस बात की माफ़ी? मैं तो मिस्टर वांग के लिए फील करना पसंद करूँगी, उस बेचारे आदमी के लिए जिसने तुम जैसे बच्चे की परवरिश की है। लिंडा बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही थी जैसा एक्सपेक्टेड था। तयंग के होठों पर मुस्कान आ गई। तयंग शांत कबूतर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उसने याद किया कि कुछ दिन पहले उसने जोंगकुक को अपने कार के विंडो से देखा था। वो रो रहा था बारिश में और उसका पूरा शरीर बारिश के पानी से भीग चुका था। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसका कांपता हुआ जिस्म बिल्कुल बेहाल लग रहा था, बहुत ही बेचारा सा लग रहा था। तयंग एक मॉकिंग स्माइल देता है। उसके होठ लाल हो रहे थे। तयंग कबूतर से कहता है, अगर उसके पास कुछ कहने को है तो कह दे। तुम नहीं सोचते हो कि उसे जोर से कहना चाहिए ताकि हमें सुनाई दे? फिर तयंग कबूतर से हल्का सा बात की और कॉटेज छोड़ दिया। तयंग बोरिंग ड्रामा पीछे छोड़कर चला गया। फिर ड्यूक अपने मन में डिसाइड किया कि अगर जियोन जोंगकुक उसे एंटरटेनमेंट नहीं दे सकता तो तयंग खुद ही अपना एंटरटेनमेंट क्रिएट करेगा। और अब ये अफवाह शुरू हुई थी मिसेस मोना से। क्या तुम लोगों ने सुना कि जोंगकुक और बोगम के ब्रेकअप का असली रीज़न क्या था? जब भी वो डचेस के दूसरे एम्प्लॉयज़ से मिलती थी, मिसेस मोना गुस्से भरी आवाज़ में वो इंटरेस्टिंग कहानी बाकी नौकरानियों को भी सुनाने लगती हैं जो उसने पहले कई सुनी थी। ये मिसेस पार्क ही थी जिसने जोंगकुक के ट्यूशन फीस चुरा लिए थे। फिर वो मिस्टर वांग के पास आकर कहती है, मिस्टर वांग, पोस्टमैन ने मुझे अभी बताया कि मिसेस लिंडा किसी और को भेजा पैसा चुराने के लिए। मिस्टर वांग मिसेस मोना की बातों पर ध्यान ना देकर वहाँ से चला जाता है। उसका प्लान था कि जोंगकुक कॉलेज छोड़ दे और अपनी शादी बोगम से कैंसिल कर दे। मिसेस मोना ने एक सेकंड के लिए सांस रोक ली, जैसे कोई धमाकेदार बात बोलने वाली हो। जैसे ही उसने बोला, सब लोग हंस दिए जैसे कोई पटाखा फूटा हो। मिसेस मोना एक वेल नोन चैटर बॉक्स थी, हमेशा गॉसिप करती रहती थी और हर कहानी को एक स्ट्रॉन्ग बेस देती थी। मिसेस मोना फिर से कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि शुरू में मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया है जो मिसेस पार्क के कहने पर पैसा चुराया था। पोस्टमैन ने जब पुलिस स्टेशन में लेटर डिलीवर करने गया था और उसने ये सब पुलिस स्टेशन में जाकर सुना
कि चोर के बारे में, और वो मिस्टर राइनर है। उसने पुलिस से सुना कि क्या हुआ था उस दिन। तुम सबको हैरानी होगी जान के। कौन था वो? मिसेस मोना ने धीरे से बोला, जैसे सस्पेंस बना रही हो। तुम लोग जानते हो ना मिस्टर राइनर को, जो एक बिजनेसमैन है और मिसेस पार्क का कजिन भी, तो एक नौकरानी कहती है। ओह माय गॉड, वही चोर था मिस्टर राइनर, आई मीन डैनियल राइनर। हाँ वही चोर है, मिसेस मोना ने और ज़्यादा कार्रवाई से कहा। और जब पैसा चुरा लिया गया तो मिसेस पार्क ने जोंगकुक से मिलने की डिमांड भी की। उसने उससे कहा, तुम मेरे बेटे से शादी करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? हाँ। अनजाना आदमी जो उनका एक बातचीत सुन रहा था, उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाकर। उसके बाद चोर को अरेस्ट कर लिया गया और एक कहानी ऐसे फैल गई जैसे आसमान में पटाखे हों। एक औरत कहती है, वो कितनी बुरी औरत है, बेचारी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मिसेस मोना की आवाज़ भड़क गई। मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है, वरना जोंगकुक कभी कॉलेज या फिर शादी छोड़ती बिना वजह के। लोग एक साथ आवाज़ मिलाने लगे। सब इतने एक्साइटेड थे जैसे किसी स्टेज प्ले में हो। गॉसिप इतनी फास्ट फैली कि आधा दिन भी नहीं लगा इस न्यूज़ को अरविश मेंशन तक पहुंचने में। दोपहर तक मिसेस मोना ने मिस्टर वांग को फिर से देखा। वो गार्डन में काम कर रहा था, बिल्कुल शांत। शायद उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं है, मिसेस मोना ने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर डिसाइड किया, मुझे उसे इस बार बताना ही होगा। वो गार्डन की तरफ चली गई। अचानक बहुत जोर की चीख बोगम के कान तक पहुंचा। मिसेस पार्क, बाहर आइए। किसी आदमी की चीख सुनाई दिया। बोगम ने थके हुए शरीर को उठाया। उसने पहचान लिया इस आवाज़ के ओनर को। ये तो अंकल वांग की आवाज़ थी। विंडो से उसने देखा मिस्टर वांग पार्क फैमिली के किसी मेड से झगड़ रहा था। मिसेस पार्क बाहर आकर कहती है, एक क्या हंगामा लगा रखा है? मिस्टर वांग चीख कर कहता है, तुम चोर हो। एक काम एक नोबेल औरत का हो सकता है? हाँ, तुमने ऐसा कैसे किया? चाहे तुम जोंगकुक से कितनी भी नफरत करो, तुमने ऐसा कैसे किया? बोगम, जो उनका झगड़ा रोकने जा रहा था, वही रुक गया, जैसे पत्थर बन गया हो। क्या चोर? अंकल वांग ने मॉम के लिए ये शब्द यूज़ क्यों किया? वो शौक में खड़ा रह गया, जैसे उसके पैर जम गए हों। वांग ने गुस्से में जो कहानी बताई उस पर विश्वास करना मुश्किल था। बोगम कहता है, क्या नॉनसेंस है? मॉम ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो बस ब्लैंक हो गया और धीरे धीरे नीचे आया, उसकी मॉम के पीछे खड़े होके। प्लीज़ बोल दो। नो, आप कल्पित नहीं हो मॉम। बोल दो कि ये सिर्फ झूठी बदनामी थी आपके बारे में। मिसेस पार्क चुप रही, लेकिन डर के वजह से उनकी सांस भारी भारी हो गई थी। उसका रेलिंग पकड़ने वाला हाथ भी अब कांपने लगे थे। बोगम अपने मॉम के तरफ धीरे धीरे चलने लगा। मॉम, मिसेस पार्क एकदम से शॉक में थी। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुन के ही उसने देखा कि उसका बेटा उसके पीछे खड़ा था। वो सच नहीं था। बोगम ने उसका हाथ पकड़ लिया। मॉम, वो सच नहीं था ना? आप प्लीज़ कुछ बोलते क्यों नहीं? ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना? मुझे बताओ। बोगम ने हंसता दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गई। एक क्लियरली देख रहा था कि ये मोमेंट सच है, लेकिन फिर भी उसका दिमाग घने फॉग से ढक गया था। उसके लिए पिछले कुछ दिन बिल्कुल नरक जैसे थे। उसने कई बार मिलके, मना के और गिरा के देखा, लेकिन जोंगकुक ने अपना डिसीजन नहीं बदला। उसकी गहरी उदासी में वक्त उसके हाथों से निकलता जा रहा था। फिर भी बोगम ने अपनी हल्की सी उम्मीदें जोड़ के रखी थी। उसके फादर जो रेड्स के पास गए थे, जोंगकुक के फीस का हिस्सा ऑलरेडी दे चुके थे। उसका मानना था कि सब ठीक हो जाएगा अगर वो जोंगकुक को मना लेगा। इसलिए उसने प्लान बनाया कि आज शाम को जोंगकुक से मिलके उसे एक बार फिर से मनाएगा। अगर शादी एक बड़ा बर्डन है तो एंगेजमेंट कैसा रहेगी? चलो एंगेजमेंट में रहकर कॉलेज साथ चलते हैं। उसके लिए वो काफ़ी था। वक्त के साथ उसका मानना था कि जोंगकुक का प्यार बढ़ जाएगा और फिर वो हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाएंगे। लेकिन अब मॉम, बोगम की आवाज़ आंसू में डूब गई थी।
मिसेस पार्क एक जगह जम गई और रेलिंग की तरफ देखने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल फीका था और होठ टाइट बंद थे। उसी मोमेंट पे डॉक्टर पार्क वहां आ गए। दो पुलिस ऑफिसर के साथ मिसेस पार्क की टांगें डगमगा गई जब उन्होंने उन्हें देखा और वो फ्लोर पर गिर गई। डॉक्टर पार्क ने पुलिस से रिक्वेस्ट की वो अपनी वाइफ के पास अकेला जा सके। उसके चेहरे पे टेंशन भरे एक्सप्रेशन थे। मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर वंग। वो सबसे पहले मिस्टर वंग के पास गए और अपने टोपी को उतार दी। अगर मेरे पास 10 मुंह भी होते तो भी मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आई एम सॉरी। बुगम की आंखों में आंसू आ गए जब उसने देखा कि उसके फादर बार बार सॉरी बोल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सिचुएशन बहुत सीरियस है और अभी अच्छे से बात करना मुश्किल लग रहा है। क्या मैं आपसे बाद में मिल सकता हूँ? जब सब कुछ शांत हो जाए और फिर से माफ़ी मांग सकता हूँ। मिस्टर वांग ने गुस्से से अपने आंसू पोंछा और सिर हिला दिया। जब वो पीछे हट गया ऑफिसर आगे बढ़ गए। तुमने ऐसा क्यों किया डियर? डॉक्टर पार्क का ठंडा नज़र उनकी झुकी हुई वाइफ पर पड़ा। नहीं, ये वैसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो डैनियल। वो अभी पुलिस स्टेशन में है। उसने सब कुछ कॉन्फेस कर दिया है कि तुमने उसे चोरी करने के लिए कहा था। जैसे ही वो नाम उसके हस्बैंड के मुंह से निकला मिसेस पार्क चुप हो गई। उसके पास अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कहने को नहीं था। तो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो लिंडा जान। क्या तुम ये दिखावा करोगी कि तुम जॉन्गकुक को एक्सेप्ट कर रही हो और फ्यूचर में ऐसा ही करते रहोगी? तुम सिर्फ मेरी वाइफ नहीं हो, बोगम की माँ भी हो। आखिर में डॉक्टर पार्क का गुस्सा फूट पड़ा और उसके चेहरे पर एक बेहद भयंकर गुस्से की लहर छा गई। ये सब तुम्हारी गलती है, मिसेस पार्क ने रोते हुए गुस्से में कहा। क्यों? तुमने जॉन्गकुक को मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने को क्यों दिया? अब तुम ऐसे क्राइम करने के बाद क्या बकवास कर रही हो? नहीं, ये सब तुम्हारी गलती थी। जैसे मैंने पहले ही कहा था मुझे वो लड़की पहले ही से ही पसंद नहीं थी। अगर तुमने उस वक्त मेरी बात मान ली होती तो आज ये सब नहीं होता। अगर तुम ना होती तो मैं एक जोर से रोना उसके मुंह से निकला और उसका चेहरा आंसू से भर गया। एक गहरी सांस लेके डॉक्टर पार्क अपने रोती हुई पत्नी को गाड़ी में बिठाया। ऑफिसर ने डॉक्टर का सम्मान किया और उन्हें जाने दिया। बोगम जो अभी भी वही खड़ा था आंखें बंद करके इस दुर्घटना को देखता रहा। जल्द ही आसमान अंधेरे से ढक गया पर बोगम अभी भी उस बुरे सपने से बाहर नहीं आया था। उसने अपने आंखें बंद कर ली और दुआ की पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाए। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।